Hi everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is island parameter. So you are given row cross column grid representing a map where grid ij is equals to 1 represents land and grid ij is equals to 0 represents water. Grid cells are connected horizontally and vertically, not diagonally. The grid is completely surrounded by water and there is exactly one island, that is one or more connected land cells, right? The island does not have lakes, meaning the water inside isn't connected to the water around the island. One cell is a square with side length is equals to 1. The grid is rectangular, width and height don't exceed 100. Determine the parameter of the island. राइट तो यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है एंड क्या क्वेश्चन में बताया गया है, राइट। ये लेट्स से हमें आइलैंड गिवन है क्वेश्चन में, राइट, और हमें इसका पैरामीटर बताना है। तो इन्होंने बोला है कि 0 वाली सेल्स रिप्रेजेंट करेंगी वाटर को और 1 वाली सेल रिप्रेजेंट करेंगी लैंड को, राइट। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि केवल एक ही कनेक्टेड कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होगा हमारे आइलैंड के अंदर, राइट। तो अब हमें इस आइलैंड का पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है? अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो पैरामीटर क्या होगा? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यही पैरामीटर है, राइट। तो हमें क्या करना है, और इन्होंने ये बोला है कि हर एक सेल की जो लेंथ है वो 1 यूनिट मान सकते हैं, तो 1 1 1 सब 1 यूनिट है, राइट। तो अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो हम आउटर वाली सारी साइड्स को काउंट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये 3 साइड्स होंगी, तो 3 प्लस इसके लिए भी हमारे पास ये 3 साइड्स होंगी प्लस 3, इसके लिए भी ये 3 साइड्स होंगी प्लस 3, राइट। इसके लिए ये 2 साइड्स होंगी प्लस 2, राइट। इसके लिए हमारे पास ये 2 साइड्स होंगी प्लस 2 और फिर इसके लिए भी हमारे पास 1 2 3 साइड्स होंगी। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 4 3 12, 13 14 15 16, तो 16 हमारा क्या होगा? इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर कि आपको एक आइलैंड गिवन होगा जिसमें 0 रिप्रेजेंट करेगा वाटर और 1 रिप्रेजेंट करेगा लैंड को, एंड हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर ऑफ दैट वन कनेक्टेड कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द आइलैंड वो हमें निकालना है, राइट। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 16 हमारा आंसर होगा, राइट। सो आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी कि हम कैसे करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक अप्रोच आ सकती है क्या कि हम डीएफएस अप्लाई कर लें। आप बिल्कुल डीएफएस अप्लाई कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है, राइट, बिकॉज कनेक्टेड कंपोनेंट की बात हो रही है तो इट इज अ वन थिंग जो सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए। तो जस्ट ट्राई इट आउट विद डीएफएस और लेट मी नो कि आपने कैसे डीएफएस को ट्राई किया है, लेट मी नो योर कोड इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। लेकिन हम इसको डीएफएस से ना सॉल्व करके एक डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल सी अप्रोच, राइट। कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इस वाली सेल की बात करूं तो इसमें टोटल कितनी है? ये हमारा लैंड है, राइट। ये वाली सेल जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारी पैरामीटर को, राइट। तो इसके अंदर 4 सेल्स हैं, इसके अंदर 4 साइड्स हैं, तो मैंने 4 काउंट कर लिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर भी 4 है, मैंने इसको भी काउंट कर लिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितनी है? इसके अंदर भी 4 है, मैंने इसको भी काउंट कर लिया। इसकी बात करूं तो इसमें कितनी है? 4, राइट। और 3 4 और हैं, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, राइट। तो +4 +4 +4 टोटल हमारा कितना आ गया? 7 4 28, 28 हमारा आ गया। तो 28 क्या आ गया? टोटल इसका वो आ गया कि कितने हमारे पास 7 सेल्स थी, 7 लैंड सेल्स थी और हर एक सेल में 4 साइड्स हैं, तो मैंने सबको काउंट कर लिया, राइट। अब मैं अगर बात करूं कि मैं हर एक सेल के 2 नेबर्स को कंसीडर करूंगी, फर्स्ट वन इज द टॉप नेबर एंड सेकेंड वन इज द लेफ्ट नेबर, राइट। तो मैं काउंट करूंगी कि टोटल कितने नेबर्स प्रेजेंट है। कैसे करूंगी ये देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले सेल की, राइट, तो इस वाले सेल के लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में भी कुछ नहीं है काउंट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए हमारे पास 0 नेबर है। अगर मैं इस वाली सेल की बात करूं तो इस वाले सेल में लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, टॉप में भी कुछ नहीं है, तो इसके लिए भी 0 नेबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए कितना है? इसके टॉप में भी 1 है और लेफ्ट में भी 1 है, तो इसके लिए 2 हो गए। इसकी अगर मैं बात करूं तो टॉप में कुछ नहीं है बट लेफ्ट में 1 है, तो 1 काउंट कर लिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितनी है? इसमें टॉप में 1 है, तो 1 काउंट कर लो। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 0, इसमें अगर बात करूं मैं 2 है, राइट। तो टोटल जो नेबर्स हो गए वो कितने हो गए? +1 +2 विच इज 6, राइट। तो टोटल नेबर्स हमारे 6 आ गए, राइट। और मैं अगर इनकी बात करूं टोटल सेल्स जो लैंड सेल्स हैं वो कितनी है? तो लैंड सेल्स हमारे पास 1 1 7 है, राइट। तो ये हमारे पास 7 है, तो 7 × 4 हर एक सेल के लिए हमने चारों साइड्स को काउंट किया, तो 28 आ गया। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये जो साइड है ये इसके लिए भी काउंट हुआ होगा और इसके लिए भी काउंट हुआ होगा, राइट। ये वाली जो साइड है ये इसके लिए भी काउंट हुआ होगा और इसके लिए भी काउंट हुआ होगा। ये वाली जो साइड है ये इसके लिए भी काउंट हुआ होगा और इसके लिए भी काउंट हुआ होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो इस वाले सेल के अगर हम देखें तो इस वाले सेल के लिए हमने कितने काउंट किए थे? हमने 2 काउंट किए थे,
राइट। इस वाली सेल के लिए हमने 2 नेबर्स काउंट किए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और हमें पता है कि इन 2 नेबर्स की ये वाली जो साइड है वो 2 बार काउंट करी गई है, वो 2 बार काउंट करी गई है, लेकिन हमें एक भी बार नहीं चाहिए, हमें एक भी बार नहीं चाहिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं 4 माइनस कर दूंगी इसमें से। 4 माइनस करने से क्या होगा कि अभी तक तो हमने ये चारों साइड्स इसकी काउंट की हैं, अभी तक तो हमने ये ऐसे काउंट कर रखा है, राइट। तो ये हमने 2 बार काउंट किया और ये वाली भी हमने कितनी बार काउंट किया, 2 बार काउंट किया। अब मुझे पता चल गया कि इस सेल के 2 नेबर्स हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, राइट। तो इसका मतलब ये वाली जो सेल है वो टॉप वाले के साथ भी एक एज शेयर करेगी और अपने लेफ्ट वाले के साथ भी एक एज शेयर करेगी, राइट। और ये अगर मैं इस वाले नंबर की बात करूं तो इसमें ये वाली जो एज है वो इसके लिए भी काउंट हुआ है और इसके लिए भी काउंट हुआ है, दैट मीन 2 बार काउंट हुआ है। तो मैं 2 बार काउंट करने, अब क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है वो एक इंटरनल सेल के साथ अटैच्ड है, राइट, तो मैं 2 बार उसको माइनस करूंगी। अब माइनस करने से क्या होगा, माइनस करने से हम ये वाली सेल को काउंट नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने जब माइनस किया तो हमने ये वाला तो पोर्शन रहने दिया और ये वाला पोर्शन भी रहने दिया। ये 2 बार काउंट किया था, ये भी 2 बार काउंट किया था, अब हमने दोनों बार उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स हमने अब एक भी बार इसको काउंट नहीं किया, राइट। तो 28 माइनस 4 जब हमने किया तो 24 बचा, क्लियर। अब अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं तो ये वाली एज भी हमने इस वाले के लिए हमने देखा कि ओके इसका भी एक लेफ्ट में नेबर है, तो ये वाली एज भी 2 बार काउंट हुई होगी। कैसे, एक बार इस वाली सेल के लिए और एक बार इस वाली सेल के लिए, राइट। तो हमें इसमें से भी 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 22 बचा, राइट। अब मैं अगर इस वाले की बात करूं तो सिमिलरली इस वाली सेल में ये वाला पोर्शन यहां भी काउंट हुआ और यहां भी काउंट हुआ, तो इसका मतलब मुझे 2 बार माइनस करना पड़ेगा, तो यहां से भी 2 बार माइनस किया। इस सेल की बात करूं तो इस सेल का तो कोई नेबर ही नहीं था, राइट, तो इसका मतलब इसकी ये वाली एज नहीं काउंट हो रही। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये वाला का नेबर है ये वाला, राइट, इस वाली सेल का जो नेबर है वो ये है, तो इस सेल के लिए भी 2 बार एज काउंट हुई, एक बार तो इस वाली सेल के लिए और एक बार इस वाली सेल के लिए, तो हमें वो भी माइनस करना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो सेल है वो इससे भी अटैच्ड है, तो यानी कि ये वाली जो टॉप वाली है, ये जो टॉप वाली है ये भी हमारी कितनी बार काउंट हो रही होगी, ये भी हमारी 2 बार काउंट हो रही होगी, तो यानी कि 2 एज ऐसी हैं जो कि 2 बार काउंट हुई हैं, तो 4 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो गया 12 हमें माइनस करना पड़ेगा। और 12 क्या है, हमने हर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं 6 × 2 कर लूंगी, हमें 12 मिल जाएगा। तो फाइनली जो 28 था जिसमें कि हमने सारी एजेस को काउंट कर रखा था, उसमें से जो एजेस हमने डबल काउंट किया था हम वो माइनस कर देंगे, तो 28 माइनस 12 हमें क्या दे देगा, 16 दे देगा, जो कि इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए, राइट। तो आई होप द अप्रोच इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। देखो, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये कुछ सेल्स हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, और ये लैंड सेल्स हैं, राइट, लैंड है ये। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने सबके लिए काउंट कर लिया, 4 ऊपर वाले के लिए, 4 नीचे वाले के लिए, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, ठीक है, काउंट करके रख लिया। अब अगर मैं इस सेल की बात करूं, तो ये वाली जो सेल है, ये सेल इस वाली के साथ एक, मतलब इसकी जो टॉप एज है वो इसकी बॉटम एज की तरह काउंट हुई होगी, राइट। तो यानी कि 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसका जो लेफ्ट एज है वो इसके राइट एज की तरह भी काउंट हुई होगी, तो इसमें भी 2 एक्स्ट्रा काउंट हुआ। अगर मैं इस वाली सेल की बात करूं तो इसकी जो लेफ्ट एज है वो इसकी राइट एज की तरह काम करी होगी, राइट, तो एक और बार काउंट किया, तो यानी कि 6 एजेस ऐसी हैं जो 2 बार काउंट हुई हैं। तो टोटल हमारे पास कितना है, 16 है, -6 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही इसका क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल एज हमारी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे पैरामीटर में, तो हम जितनी बार ये काउंट हुई है इंटरनल एजेस ये हम माइनस कर देंगे। तो अगर 2 सेल्स ऐसे हैं, राइट, और मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 है काउंट जो इसका पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन हमने क्या काउंट किया, हमने 4 इसके लिए काउंट किया, 4 इसके लिए काउंट किया, लेकिन हमें पता है कि हमारी ये जो टॉप वाली एज है ये इसमें भी काउंट हुई है, इसमें भी काउंट हुई है, तो इसका मतलब हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हम टॉप वाला और लेफ्ट वाला ही देख रहे हैं, राइट। तो आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमें 2 चीजों का काउंट रखना है, एक तो नेबर्स का, राइट, और एक हमें क्या करना है, नेबर्स का काउंट रखना है, और एक हमें सेल्स का काउंट रखना है, राइट। सेल्स हम जो भी हमें वैल्यू 1 मिलेगी हम उसको काउंट करते जाएंगे, राइट। और नेबर्स क्या, कि अगर लेफ्ट 1 है या फिर अगर टॉप वाली वैल्यू 1 है तब हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाली 1 है तो भी काउंट करेंगे, टॉप वाली 1 है तो भी हम काउंट करेंगे। एंड फाइनली हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कि पहले तो हर एक नेबर्स के लिए, हर एक सेल के लिए पहले तो सारी की सारी एजेस काउंट कर लो, माइनस फिर ये जो नेबर्स वाले हैं, अगर लेट्स से अगर हम इस वाले केस की बात करें
राइट। तो इस वाले के लिए हमने नेबर काउंट किया, एक ये है विच इज 2, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें टॉप में तो कोई नेबर नहीं है, हमारे लेफ्ट में नेबर है 1, तो कितने हो गए नेबर 3, और हमने सब्ट्रैक्ट कितना किया था 2 + 2 + 2 विच इज 6, राइट। तो इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 2 इंटू जो भी नेबर्स हम आएंगे वो हम माइनस कर देंगे, राइट। सो ये हमें लास्ट में फॉर्मूला लगाना है। आई होप नाउ दिस फॉर्मूला इज क्लियर कि ये फॉर्मूला कैसे कहां से आ रहा है, राइट। एक बार इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने खाली 2 वेरिएबल्स लिए हैं, नेबर्स और सेल्स, इससे हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी हो गई O(1). अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम हर एक सेल को इटरेट कर रहे हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो कितनी हो गई, m × n हो गई, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं 2 वेरिएबल लूंगी, कौन कौन से, एक तो मैं लूंगी नेबर और एक मैं लूंगी सेल्स, जो कि सारे सेल्स को काउंट करेगा। ओके डन। अब हम हर एक सेल पे इटरेट करेंगे, i की वैल्यू 0। अब हमें क्या करना है, हमें चेक कराना है कि अगर कोई भी सेल में वैल्यू क्या है, अगर कोई भी सेल में वैल्यू 1 है तो वो लैंड को रिप्रेजेंट करेगी, और लैंड का मतलब क्या है कि हमें उसे एज अ सेल काउंट करना है। तो हम चेक कराएंगे कि अगर ग्रिड ij हमारा इज इक्वल टू 1 है तो एज अ सेल काउंट कर लो, तो सेल्स प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है, पहली चीज। तो अगर सेल 1 है तभी कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो अगर ग्रिड 1 हुआ तो हमने क्या किया, हमने काउंट कर लिया, सेल को इंक्रीमेंट कर लिया। अब हमें एक चीज और काउंट करनी है कि अगर वो वैल्यू 1 है यानी कि लैंड सेल्स है अगर, तो हमें उसके नेबर्स काउंट करने। नेबर्स कैसे काउंट करेंगे, एक हम लेफ्ट वाला काउंट कर रहे हैं, एक हम टॉप वाला काउंट कर रहे हैं। लेफ्ट वाला क्या होगा, ग्रिड i सेम रो में j-1, कॉलम माइनस कर दो तो लेफ्ट में पहुंच जाएंगे। और एक हम राइट वाले को देख रहे हैं तो ग्रिड i-1, मतलब टॉप पे जाओ, नॉट राइट वाला, हम टॉप वाले को देख रहे हैं तो i-1 और j को हम देख रहे हैं, राइट। तो हम चेक करा रहे हैं कि अगर ये दोनों वैल्यूज 1 है तो दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड विद सम सेल, राइट। तो हमें नेबर्स में काउंट करना है उसको, तो हम जाएंगे नेबर्स पे और नेबर्स के काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। यहाँ पे भी हम नेबर्स के काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन हमें एक चीज मेक श्योर करनी है, जब आप j-1 और i-1 कर रहे हो तो ये वैलिड वैल्यू होनी चाहिए। तो आपकी j-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट, तभी आप ये करोगे। और यहाँ पे आपका i-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी आप ये वाला काम करोगे, राइट। एंड फाइनली आप क्या करोगे, हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था क्या, कि हम बोलेंगे कि रिटर्न सारे सेल्स की सारी साइड्स काउंट कर लो, माइनस जो 2 बार काउंट हुई है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नेबर्स, राइट। लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, आई थिंक ओके, 2 फॉर लूप के ब्रैकेट्स थे तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा। लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड इट इज सबमिटेड, राइट। तो ये कुछ ब्रैकेट्स का अरेंजमेंट मिसिंग था, तो रिटर्न हमें फॉर लूप के बाहर आके करना है, राइट, एंड हमें ये सारा काम फॉर लूप के अंदर करना है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।